Hi everyone. Today I am going to show you how to create robot.txt files. ये होती क्या है, इम्पोर्टेंट क्यों है। इससे पहले हम ऑन पेज एसईओ को मुकम्मल कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था हमारा अपना टेक्निकल एसईओ के अंदर। अच्छा, टेक्निकल एसईओ के अंदर फर्स्ट हम जो है वो टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, जिसके अंदर साइड में एक्सएमएल की हम बात कर रहे थे। क्रिएट हमने कैसे की, फिर उसके बाद हमने कनेक्ट कैसे किया, उसका मकसद क्या था, वो हमने ओवरऑल आपको डन कर दिया। अब नेक्स्ट इसका जो एक टॉपिक था वो था robot.txt फाइल्स, जो होती क्या हैं। अच्छा, वेबसाइट बनने के बाद आपके जो है वो गूगल जो है वो आपकी साइट को, तमाम साइट को, कंप्लीट साइट को जो है वो क्रॉल करता है। अच्छा, आप चाहते हैं कि जब गूगल क्रॉलर्स आते हैं, स्पाइडर्स आपकी साइट को क्रॉल करने, तो कुछ ऐसे पेजेस हैं जो कि हम नहीं चाहते कि कोई भी सेकंड जो है वो अथॉरिटी बंदा हमारी साइट के उन पेजेस को एक्सेस ना करे। ना कोई टूल, ना कोई सर्च इंजन उस पेज को क्रॉल ना करे। डेफिनेटली जब वो क्रॉल नहीं करेंगे तो उनको पता नहीं होगा, इंडेक्स नहीं करेंगे, वो एक तरह से हाइड होंगे। आपके अलावा और कोई भी उन पेजेस को एक्सेस नहीं कर सकता एज अ नॉलेज, या के कहें कि वो डेटा डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि आप, अब हम चाहते हैं कि हमारी साइट के ऊपर कुछ जो पेजेस जो थे उन्हें हमने रिस्ट्रिक्ट कैसे करवाना है, और किस तरह हम एक सर्च इंजन को कह सकते हैं, दो को करना है, तमाम सर्च इंजन को जो है वो रिस्ट्रिक्टेड करवाना है, या किसी एक आधे को। और आगे बढ़ के इनको प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम इनको किस तरह से जो है ना इसके ऊपर वर्क करना है। अच्छा, सिंपल है, एक चीज़ हम देखना चाहेंगे। हम लिख लेते हैं दराज को, दराज डॉट, पहले मैंने एक जो है वो खैर ओके किया हुआ था, तो ये हमारे सामने आ चुकी है। पहले है दराज.com को अगर हम देखते हैं। अच्छा, ये यूज़र एजेंट आपने जो देखा, इस तरह का साइन आपको नज़र आ रहा है। इसका मकसद क्या होगा? इसका सिंपल मकसद है कि किसी भी सर्च इंजन को मुखातिब करना। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल हाय, हेलो, इस टाइप से अगले पर्सन को पहले इम्प्रेशन में जो है वो हम मुखातिब करते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर ये एग्जांपल है, हमने दराज को जब देखते हैं .com को, तो इन्होंने क्या किया है जी, इन्होंने डिसअलो किया है स्लैश एडमन और फिर स्लैश। अच्छा, सेकंड इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर हमें एक चीज़ जो समझ आती है कि तमाम सर्च इंजन को मुखातिब करते हुए डिसअलो करते हैं एडमन एरिया को। एडमन एरिया जो है वो आपका, ज़ाहिर बात है, वो किसी के और के किसी के काम का नहीं है। एडमन एरिया है ही ओनर के लिए, या वो जो डेवलपर है जो वेबसाइट को देख रहा है। एडमन एरिया में और किसी का काम नहीं है। तो इस आप नहीं, कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि मेरे एडमन एरिया में कोई भी बंदा जो है वो दाखिल हो। यहाँ पे क्या सीन है कि आप जी डिसअलो वो करते हैं सिर्फ एडमन एरिया को, कि हमारे एडमन एरिया को जो है वो एक्सेस ना किया जाए, उस पर क्रॉल ना किया जाए, उसे इंडेक्स ना किया जाए। अब बात आती है कि ये साइन हमें क्या सिग्नल देता है। इन्होंने अलाउ दिया और स्लैश दे दिया। अलाउ स्लैश का मतलब है कि साइड को क्रॉल करो, तमाम क्रॉलर को कह रहे हैं कि जी अलाउ है कि करो इसको क्रॉल, लेकिन आप एडमन एरिया को नहीं कर सकते, उनको डिसअलाउ कर दिया। अच्छा, हम एक और भी साइड को करना चाहेंगे, ना कि जस्ट ओनली वन। अगर कि हमारी ओपन है तो गुड, अदरवाइज़ हम सेकंड पे जाना चाहेंगे। एक और थी मारिया बी की, हम करके देखते हैं। मारिया बी की साइट पे जाके हमने पहले तो हम चले जाते हैं इनके होम पेज के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे आके आप सिंपल है robots डॉट टेक्स्ट, ठीक हो गया। अच्छा, robot.txt आप इसे हम करते हैं ट्राई कि क्या नज़र आता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें मारिया बी के जो पेज है .com के ऊपर, मारिया बी .ai, इसके ऊपर क्या है जी, यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो जी ये साइन आपको दिखाई दिया। तमाम सर्च इंजन को मुखातिब किया जा रहा है और कहते हैं जी अलाउ है, ठीक है, इस साइड को क्रॉल करना। बट पेजेस में इन्होंने किया डिसअलाउ, आपने कार्ड को कर दिया। इन्होंने ऑर्डर्स को इस तरह से क्यों किया है, इस वजह से कि जो कार्ड का होता है, ऑर्डर्स का है, वो डिटेल्स जो एक ओनर और एक कस्टमर के दरमियान है, वो डेटा जो एक कस्टमर और ओनर के बीच में शेयर हो रहा है, उस डेटा को कोई थर्ड पार्टी एक्सेस ना कर सके, उस एरिया तक पहुंच ही ना सके।
ठीक हो गया। अच्छा, अब इनके पेजेस कौन कौन से हो सकते हैं? अगर आपकी ई कॉमर्स की साइड है या सर्विस साइड है, तो सर्विस साइड में आपके एम्प्लॉयज़ के जो है वो डेटा हो सकता है, आपकी कई लोगों के जो है वो सैलरीज, कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसे आप डिसअलो कर सकते हैं, बट बाकियों को नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ आ रही है चेकआउट। ये तमाम लोगों का आइडिया है कि किसी भी ई कॉमर्स की साइट के ऊपर चेकआउट का डेटा जो होता है, आपका ऑर्डर साइड जो है, आपकी बिलिंग साइड जो है, वो ये तमाम एरियाज़ को रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे कि यहाँ पर कोई चांस ना हो किसी को क्रॉल करने का ऑनर के अलावा। ठीक हो गया। अच्छा, चेकआउट को भी आपने देख लिया। चेकआउट के अलावा इसके अलावा भी इनके कुछ जो है वो ये एरियाज़ हैं और उन्हें ये रिस्ट्रिक्टेड करवा रहे हैं। डिसअलो कितनी लिस्ट है बड़ी, क्योंकि साइट बड़ी है और इसके ऊपर जो है कैटेगरी, प्रोडक्ट वगैरह, तो जहाँ जहाँ पे इनको लगा कि पॉलिसीज़ को भी इन्होंने चलें कर दिया। इसके बाय डिफ़ॉल्ट कैटालॉग को भी ये कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके भी चेक करवा लूँ तो ये देख सकते हैं जी, कार्ड को, ऑर्डर को, ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं। ब्लॉग्स, B2, ये इनके कुछ ऐसे पेजेस हैं जिनको वो चाहते हैं कि गूगल क्रॉलर जो है वो यहाँ पे ना आ सके। ये जी गूगल एड्सबोर्ड्स जो है आपका, उनको इन्होंने रेस्ट्रिक्टेड करवाया। यहाँ पे एक और भी चीज़ थी जो कि मैं बल्कि आपको दिखाना चाह रही थी कि कई लोग जो होते हैं वो आपकी ये देखें जी, एचरेफ बोर्ड्स को भी इन्होंने मना किया है। एचरेफ तो ये है कि आपका टूल है, लेकिन उससे बोर्ड्स को भी इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड करवाया हुआ है कि जी यहाँ पर कोई चीज़ इस तरह की नहीं हो सकती। ये देखें जी, तमाम जो इनके ऑफलाइन एक्सप्लोर जो है वो भी जी, HTTP रैक्स, तमाम जो भी इनको आइडिया था कि कुछ ऐसे टूल्स हैं जो हमें एक्सेस करना चाहेंगे, उन टूल्स को भी रिस्ट्रिक्टेड करवा लिया। अगर सर्च इंजन है तो उनको एक तरह से अपना सर्च इंजन को भी रिस्ट्रिक्टेड करवा लिया कि भाई आप तमाम चीज़ें, बाकी की इनकी जो पेजेस होंगे डेफिनेटली वो क्रॉल हो रहे हैं, लेकिन ये कुछ पेजेस हैं जो कि वो क्रॉल नहीं करने दे रहे, उन्होंने मना किया हुआ है इस टाइप के। तो आगे क्या आता है, डिसअलो या अलाउ। बाय डिफ़ॉल्ट सारे पेजेस आपकी वेबसाइट के अलाउ में जाते हैं। अगर डिसअलाउ में जाएगा तो वो आगे जस्ट आपने डिसअलाउ करके और उस पेज को मेंशन कर देना है। अच्छा, इसके बाद हम अगर बात करते हैं कि इससे पहले हमने किया था .com को, .pk को भी ट्राई करके देखते हैं इनके। लेकिन अच्छा, robot.txt आपने मेंशन करना है ये चीज़ फाइल। इस एरिया के अंदर इन्होंने यूज़र एजेंडा, नेक्स्ट दोबारा भी रिपीट करना चाहूँगी अगेन, कि इन्होंने तमाम सर्च इंजन को मुखातिब किया और इन्होंने जो है वो टैग लगाया है robot.txt का कि जी आपने को डिसअलाउ है जो है वो एडमिन एरिया, और तमाम सर्च जो है तमाम साइट को क्रॉल कर सकते हैं तमाम सर्च इंजन, बट के एडमिन एरिया को नहीं। अब आप सोचेंगे कि ये साइट, ये चीज़ें आपने कैसे क्रिएट करनी है। ठीक हो गया, आप किसी का भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, चेक करना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने, आपकी साइट की बात करते हैं, मैंने आपको दो तो एग्ज़ाम्पल दिए, मारिया बी का और दराज.com का। अब हम आते हैं अपनी साइट के ऊपर कि आपने इन चीज़ों को फॉलो कैसे करना है। आपका क्लाइंट है, आपकी वेबसाइट है, क्लाइंट की वेबसाइट है, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है या उन्होंने ये चीज़ें क्रिएट करवानी है तो आपने कैसे करनी है। सिंपल है, आप जो है वो डैशबोर्ड में जाते हैं, वर्डप्रेस से डैशबोर्ड में जाते हैं। अच्छा, सेकंड यहाँ पर क्या होगा, आपने जाना है योस्ट के अंदर, योस्ट और देन टूल। ये आप देख सकते हैं योस्ट प्लगइन का यही बेनिफिट है कि आपको वो तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। कुछ प्लगइन के थ्रू आप जो है वो अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर सेकंड किसी और आप लैंग्वेजेस के HTML साइट या आप किसी और लैंग्वेज के ऊपर अपना साइट को क्रिएट करवाते हैं कोड पर, तो उस पर क्या होता है कि आपकी तमाम चीज़ें फिर आप हैंडल नहीं कर सकते, आपको फिर डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है। 24 आवर्स कहें या जब भी काम होगा आप उसको नहीं छेड़ सकते, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर ये आपको आसानी है कि तमाम चीज़ें आप खुद हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम योस्ट के अंदर गए और हमने टूल्स को क्लिक किया। टूल्स को क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं
स्क्रॉल डाउन करके तो यहाँ पर फाइल एडिट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक हो गया, आपने इसी को क्लिक करना है, फाइल एडिट को। टाइम के साथ कुछ इंटरफेस चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन जो लोग इन टच रहते हैं उनको समझ आती रहती है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं, चीज़ें आपको इसी इंटरफेस के आसपास मिल जाती हैं। अच्छा, आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो जी ये फाइल है इस साइड की, जिसमें यूज़र एजेंट जो है वो हाय हेलो और अलाउ कर दिया तमाम पेजेस को, तमाम साइट को कि क्रॉल करो। यहाँ पे उन्होंने कोई चीज़ रिस्ट्रिक्टेड नहीं की किसी भी कहते हैं कि सर्च इंजन को। अब हम आते हैं कि जी इन चीज़ों को आपने किस तरह से हैंडल करना था। अच्छा, इस फाइल के अंदर होने का भी मकसद जो पहले मैंने आपको बताया कि जी आप किन कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्टेड करवाते हैं और कुछ चीज़ों को आप अलाउ करते हैं। अच्छा, बड़ी बड़ी साइट करती हैं और बड़े क्लाइंट जो हैं वो डिमांड करते हैं इन चीज़ की कि ये तमाम चीज़ें उनको आनी चाहिए जो कि एसईओ का वर्क कर रहे हैं। अच्छा, अब आती है बात कि हम बात कर रहे हैं कि एडमिन पेज हो सकते हैं, कॉन्फिडेंशली पेज हो सकते हैं, आपके प्राइवेट पेजेस। ठीक है, यूज़र एजेंट हो गया जी आपका जो है वो, अगर हम यहाँ तक साइन करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल तो अच्छा जी, हम आगे इस फाइल को देखते हैं। अगर ये तो अभी फॉर एग्जांपल बनी हुई है, एक ये तरह से क्रिएट की हुई है, इसे हम नहीं छेड़ते, लेकिन हम अगर क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एग्जांपल है कि अगर हम जस्ट इसे करते हैं, ये साइन देते हैं, यूज़र एजेंट अगर हम साइट देते हैं, साइन देते हैं, तो इस साइन का जो है वो मकसद क्या जाता है। ठीक है, अच्छा, इस साइन के अंदर जो है वो हमने मुखातिब कर लिया जो है वो अपने सर्च इंजन को। अच्छा, मुखातिब करते हुए अच्छा, यूज़र एजेंट की अगर हम बात करते हैं कि हमने दोबारा भी यहाँ पर आपको क्रिएट करके दिखाना है। यूज़र एजेंट की है कि जब आपने एस्ट्रोएक्स का जो ये साइन आपने यूज़ किया, इस साइन का मतलब है कि आप तमाम क्रॉलर्स को जो है वो इजाज़त दे रहे हैं, तमाम क्रॉलर को जो है वो मुखातिब कर रहे हैं, हाय हेलो जैसे कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि अब आपने करना ये है कि अगर हम सिंपल चाहते हैं कि हम सिर्फ एक सर्च इंजन से मुखातिब हैं इस फाइल के अंदर, जस्ट ओनली वन, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि आपने फॉर एग्जांपल आप बीइंग को कहते हैं, बीइंग बॉट्स को कहते हैं, मना करते हैं, तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे बीइंग बीइंग बॉट। ठीक है, बीइंग बॉट को आपने मेंशन किया। ठीक है, अब आपको इन चीज़ों का जो कहते हैं कि फ़र्क मालूम करना। यूज़र एजेंट में ये आप साइन देख रहे हैं तमाम क्रॉलर्स के लिए, जबकि अगर आप किसी एक क्रॉलर को कह रहे हैं, किसी एक क्रॉलर से बात कर रहे हैं, सिंपल वर्ड्स में एक क्रॉलर को आप मुखातिब कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपने यूज़र एजेंट के बाद आपने मेंशन कर दिया। ठीक है, बॉट को कह रहे हैं, बीइंग बॉट को कह रहे हैं, गूगल बॉट को कह रहे हैं, याहू बॉट को कह रहे हैं, स्पाइडर्स मीन जो क्रॉल करते हैं, आप किससे बात कर रहे हैं। इस केस के अंदर दोबारा इसको आपको बताती चलूँ कि ये साइन आपका तमाम क्रॉलर को मुखातिब करता है, जबकि अगर आप किसी एक को कहते हैं तो उसके अंदर आपने सिर्फ यूज़र एजेंट किया, एजेंट, और उसके बाद आपने मेंशन कर दिया, यूज़र एजेंट के बाद आपने क्रॉलर को मेंशन कर दिया बोर्ड से, या अब यहाँ पे 2-3 भी होंगे तो आप मेंशन कर सकते हैं, बोर्ड्स के साथ आप दूसरे भी मेंशन कर सकते हैं, एक है तो एक को कर दिया वरना सबको कर दिया। अच्छा, आपने एक तरह से मुखातिब किया बीइंग बोर्ड को फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इन चीज़ों पे हमने जिस तरह आपने बाकी जो है साइड मैंने आपको चेक करवाई थी एज अ प्रैक्टिकल के उनके अंदर कैसे मेंशन किया हुआ था, तो हम भी कर लेंगे कि यहाँ पर आके हम इसे क्रिएट करते हैं। हमने आगे जो है वो इसे मेंशन कर देना है जी, आप कर दें, अलाउ कर दें, इसके बाद साइन दिया, स्लैश दिया। अब आपके पेजेस कौन से हो सकते हैं, कार्ट हो सकता है, कार्ट हो गया, पेमेंट का हो गया, आप कह सकते हैं जी कार्ट, ऐड टू कार्ट का हो गया, कार्ट को कर दिया आपने, अलाउ कर दिया, या आपने मान लिया कि आप इसे कर देते हैं, साइट को अलाउ कर दिया। अब आप कहते हैं कि मेरी पूरी साइट को अलाउ है क्रॉल करना, बीइंग को मुखातिब कर रहे हैं। अच्छा, अब हम दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं जी, आप करते हैं जी सारी साइट को क्रॉल कर दें, कोई मसला नहीं, इंडेक्स कर दें, बट डिस कर दें। आगे हम करते हैं से डिस अलाउ
डिसअलाउ किन चीज़ों को हमें कर लेना चाहिए था, हमें करना था फॉर एग्जांपल कार्ट का हो गया। इसके बाद आप कर सकते हैं डिसअलाउ कर सकते हैं अपना ऑर्डर के ऑर्डर साइट को कर सकते हैं आप इसे। सेकंड में मैं एक और भी चीज़ आपको करना चाहूँगी, डिसअलाउ कर दें, डिसअलाउ करते हैं इसे हम इनका जो था वो एडमिन एरिया को कर दें। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी साइट पे, हमारी साइट पे जो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी साइट पे यूज़र एजेंट जो है वो स्टारलेस का जो साइन लगा था तमाम क्रॉलर को मुखातिब करते था कि इस साइट को जो मुखातिब किया तमाम क्रॉलर्स को, ये साइन जो है। उसके बाद हमने क्या किया जी, आपने अलाउ कर दिया, अगर ये एक स्लैश आ जाता है जी तो ये अलाउ हो गया। ठीक है, लेकिन अलाउ करने के बाद आप इसे बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक किसी एक क्रॉलर को हम मुखातिब करते हैं। यहाँ पर आपने तमाम को किया, ये एग्जांपल है आपके लिए कि आप तमाम क्रॉलर को कह रहे हैं कि पूरी साइट को क्रॉल करो। यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं, यहाँ पे किसी एक जो है वो क्रॉलर को या तमाम क्रॉलर को भी अगर आपने करना है तो आपने करना क्या था, तमाम क्रॉलर के लिए आपने कर देना था जी डिसअलाउ कर देना था, अपना डिसअलाउ कर देना था कार्ड का। ठीक हो गया, आप कार्ड को कर देते, फिर उसके बाद आप कर सकते थे इसी तरह सेम लाइक डिसअलाउ कर देते आप ऑर्डर साइट का या पेमेंट मेथड का, ऑर्डर का कर दें। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पर अगर मैं इनको क्रिएट कर लेती हूँ बाय डिफ़ॉल्ट आपके साइट के ऊपर यूज़र एजेंट ये इसी तरह होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी था, मैंने इसे कुछ नहीं छेड़ा था। हर साइट के ऊपर ये चीज़ें क्रिएट होती हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ओके होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या सीन था कि अगर मैं तमाम क्रॉलर को कह रही हूँ, तमाम क्रॉलर को मुखातिब किया और मैंने उनको सिग्नल दिया, एक मैसेज दिया कि आप इस साइट को, पूरी साइट को क्रॉल करें, तमाम क्रॉलर। लेकिन अगर डिसअलाउ करती हूँ आप तमाम को, तो उसके अंदर ये हो सकता है हमारा डिसअलाउ के कुछ पेजेस, आपकी साइट की, आपकी क्लाइंट की साइट पे जितने भी पेजेस अगर उनकी रिक्वायरमेंट के तहत या आपको लगता है कि कौन कौन से ऐसे सेंसिटिव जो हैं वो एरियाज़ हैं जिनको हमें रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए, रोकना चाहिए, क्रॉलर को इंडेक्स ना करें, क्रॉल ना करें, वहाँ तक ना आए, तो आप इन एरियाज़ को रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब चीज़ क्या आती है कि ये चीज़ें आपने तमाम क्रॉलर के लिए हमने ये क्रिएट कर लिया, डन हो गया। सेकंड हमने आपको क्या बताया कि इनमें से अब किसी एक को आपने मना करना है। ठीक है, गूगल को कर रहे हैं, याहू को कर रहे हैं, बिंग को कर रहे हैं, 2-4 को करना है, 3 को करना है, तो उसके लिए क्या होगा, आप उनको मेंशन करेंगे, मेंशन बोर्ड्स तमाम को करके, और आपने ये देखें सेम लाइक हमने उनको कहा कि क्योंकि देखें ऐसा तो हम नहीं कर सकते, हम पूरी साइट को क्यों रिस्ट्रिक्ट करवाएं। हाँ, कुछ ऐसी साइट जो कि हम कह सकते हैं कि आपका लाइक के ऐसी कई साइट्स होती हैं आपकी जो कि हम डिफ़ाइन नहीं करते, लाइक कि आप फॉर एग्जांपल करते हैं ड्रग्स की साइड है, हमें तो उनका नहीं पता होगा कि वो कौन सी ऐसी वेबसाइट होगी जहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। डेफिनेटली क्लाइंट्स को पता होता है जो इन चीज़ों को यूज़ करते होंगे। तो ऐसी वेबसाइट जो होती हैं वो इंडेक्स नहीं होती, ऐसी वेबसाइट जो होती है वो हिडन होती है। एग्जाम्पल आपको देती चलूँ कि आप अगर ये यूट्यूब के जो यूट्यूब के कुछ ऐसे लोग, यूट्यूबर्स जो यूट्यूब की सर्विस देते हैं, अपने आप पूरी एक साइट बनाते हैं, एक पूरा प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी वो पूरी तमाम जो हैं वो कहते हैं ना कि तमाम सेटिंग, तमाम इंटरफेस क्रिएट करते हैं अपना किसी को भी वॉच टाइम देने के लिए, लाइक्स देने के लिए, सब्सक्राइब देने के लिए, व्यूज़ देने के लिए, वो एक पूरा का पूरा इंटरफेस क्रिएट करते हैं, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। लेकिन वो वेबसाइट जो होती हैं कभी भी वो पब्लिक में, अगर उन्होंने ये सर्विस पूरी उसके ऊपर मेंशन की वो तो अलग बात है, लेकिन अगर उसके अंदर ऐसी फंक्शनैलिटी रखी
जिसको तमाम लोग एक्सेस कर रहे हैं, आ रहे हैं और अपना कोड लगा रहे हैं, अपनी आईडी दे रहे हैं, ऑर्डर बुक कर रहे हैं, और वहाँ पे जाके ऐसा सिस्टम भी क्रिएट किया गया है जहाँ पर लोग यूट्यूब का चैनल का लिंक दे के और वहाँ से सब्सक्राइब और लाइक दे सकते हैं, यानी कि चीज़ें गो थ्रू होती हैं सर्विस। तो वहाँ पे क्या सीन होता है, ऐसे लोग कभी भी अपनी वेबसाइट, अपना प्लेटफॉर्म इंडेक्स नहीं करवाते, क्रॉल नहीं करवाते, वो इन पेजेस को रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि पूरी साइट को अगर आपने गूगल से मना करना है कि ना आए तो उसका एक सिंपल और भी हल है कि आप उस इंटरफेस तक कैसे पहुंचेंगे। अच्छा, अब आपको ये बात बताती चलूँ कि ऐसे साइट्स भी हैं जो कि टोटली ब्लॉक होती हैं, बट कि सर्विस और प्रोडक्ट की, जैसे कि आपकी और हमारी साइट्स होंगी, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी क्लाइंट्स की या हमारी साइट जो है वो तमाम बड़ी की बड़ी साइट भी सारी वेबसाइट को ब्लॉक नहीं करेंगे, रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगी, क्रॉल करवाएंगी, इंडेक्स करवाएंगी, बट कि वो हो सकता है, पॉसिबल होता है मेजर हर वेबसाइट के ऊपर जाए तो कुछ पेजेस उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करवाए होते हैं, ये एक सिक्योरिटी की वजह से। अच्छा, ये आपने डिसअलाउ का लगा दिया टैग जिन जिन पेजेस को आपने करना है। अच्छा, आपको मैंने अलाउ का नहीं बताया, सॉरी, कि मैं आपको दोबारा बताती चलूँ कि आपको साइट का सारा अलाउ है। ये तो आपको आइडिया हो गया कि ये पूरी साइट को मुखातिब कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट कि क्रॉल सारी साइट कर करो, लेकिन हम एडिशनल मेंशन कर रहे हैं उन पेजेस के नाम जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं इन पेजेस को। हमारा एडमन एरिया है, ऑर्डर का एरिया है, एड टू कार्ड है, पेमेंट मेथड हो सकता है, तो इन तमाम चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करवाना। अच्छा, इससे तो मैं पहले ख़त्म करूं क्योंकि ये मुझे चाहिए नहीं थी और ना ये मेरी जो है रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, अब आती है बात कि ये जब तमाम चीज़ें आपने क्रिएट कर ली थी, क्रिएट करने के बाद सिंपल है सेव चेंजेस टू रोबोट डॉट टेक्स्ट को अगर डन कर देंगे तो ये चीज़ें आपकी सेव हो गई, ये आपकी वर्किंग में चली गई, ये आपकी रिस्ट्रिक्टेड हैं, अलाउ हैं, साइट डन हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हम बैक जाएंगे। एज ए प्रैक्टिकल भी आपने देख लिया होगा और एज ए अपना जिसे कहते हैं वर्बली भी मैंने आपको डिफ़ाइन किया। एक और चीज़, अच्छा जी, अब हम लास्ट की जो बात कर रहे थे कि आपने किस तरह जो है वो पूरी साइट को कोई बंदा रिस्ट्रिक्ट करवाता है गूगल से कि यहाँ पर कोई ना है। इसका एक और भी आपको दो तीन चीज़ें जो आपको एज अ नॉलेज में आपके साथ शेयर करना चाहूँ। कोई भी डेवलपर, वेब डेवलपर जब वर्क करता है तो वो न्यू साइट होती है, डेफिनेटली उसके हर पेज को वो क्रिएट कर रहा होता है, बना रहा होता है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट जो होती है, तो उस अंडर कंस्ट्रक्शन के दरमियान आपको पता है कि पेजेस और कुछ काम किया है, कुछ अभी आधा काम किया है, थोड़ा किया है, अभी पूरा नहीं किया, या कि अगर किसी ने थीम अपलोड कर लिया, थीम अपलोड करने के बाद उन्होंने बनाया नहीं, और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है आपकी साइट जो होती है वो अलाउ होती है क्रॉल करना और इंडेक्स करना, इस टाइप की चीज़ें इंडेक्स कर भी लेता है वो आपकी पूरी थीम को। अच्छा, अब बात आती है कि कुछ अगर आप की न्यू साइट है तो डेवलपर वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ क्रिएट करता है न्यू साइट के ऊपर। दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्लगिंग था कि अंडर कंस्ट्रक्शन, वो तो डेवलपिंग के अंदर आ जाता है कि जब आप वर्डप्रेस का जो है वो वेब डेवलपमेंट का कोर्स करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर, तो वो आप अंडर कंस्ट्रक्शन का एक टैग होता है पब्लिक के लिए। अब क्रॉलर को क्या करना होता है, या कि कहें कि क्रॉलर या किसी जो कहते हैं एक नॉन अथेंटिक जो वेबसाइट्स आप कहेंगे उनके साइट को कैसे रिस्ट्रिक्ट करवाना होता होगा। तो ये कैसे चीज़ें कि वो ऑनर खुद करता है सिंपली, या आप करते हैं, या आप नहीं, आप अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो आप चाहेंगे कि ये जो टेढ़ी मेढ़ी इस टाइम पे साइड चल रही है, इधर उधर की चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो गूगल क्रॉलर इसको क्रॉल करें और वैसे ही जो है वो आपको सर्च इंजन में शो करा दे। अच्छा, अब आप कहते हैं कि इसके अंदर आपने सिंपल है डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं। डैशबोर्ड के अंदर जैसे ही आप इंटर हुए, यहाँ पर एक आता है सेटिंग का बटन, सेटिंग बटन, हाँ ये रहा। सेटिंग में जाके आपने करना है रीडिंग को क्लिक। सेटिंग में जब आप रीडिंग में जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करें, कुछ चीज़ें आपको नज़र आती हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने ना एक चीज़ क्रिएट करनी होती है, वो क्या, सर्च इंजन विजिबिलिटी का है जी, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। अच्छा, इट इज़ अप टू सर्च इंजन टू ऑनर दिस रिक्वेस्ट। अच्छा, अब ये क्या है जी, अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसे कर दिया क्लिक और मैंने इसे कर दिया सेव चेंजेस, तो ये पूरी साइट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया।
अब इसके अंदर होता क्या है कि जब साइट, आपने खुद भी ध्यान में रखना है कि कई बार कुछ डेवलपर ऐसे भी होते हैं कि जिनको अभी आइडिया नहीं होता, और आप उनको एक बनी हुई साइट का कुछ एरिया, आपने कहा कि कोई मेरी पूरी साइट बनी हुई है और आपने एक डेवलपर को कहा कि इसके अंदर मज़ीद कुछ चेंजेस करनी है, अपडेट्स करनी है, कुछ चीज़ें क्रिएट करनी है, कुछ प्रोडक्ट अपडेट करना है, आप कुछ इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं पेजेस क्रिएट करने हैं। अच्छा, आपने अगर ये चीज़ें करवानी है किसी डेवलपर से तो उसको रिक्वेस्ट भी करनी है या मालूम भी करना है कि वो ये काम ना करे कि इस बटन को डन करके और सेव चेंजेस कर दे। अगर कि किसी चलती हुई वेबसाइट या किसी ऐसी वेबसाइट जिसका एसईओ भी किया हुआ है और ये बंदा जो है वो नॉलेज ना होने की वजह से, क्योंकि मैनी टाइम्स ऐसा हुआ है कि कुछ लोग डेवलपर को आपके एसईओ की स्ट्रेटजी का नहीं पता। बहुत कम होता है कि एक डेवलपर जो है वेब डेवलपर वो एसईओ के बारे में भी नॉलेज रखता हो, लेकिन लाजम नहीं है कि हर बंदा रखता है। तो क्या है वो अपने हिसाब से वर्क करते हैं। मैं नहीं कहना चाहूँगी कि वो गलत होते हैं, मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं, लेकिन क्योंकि वो अपना वर्क करते हैं अपने हिसाब से तो उनको आपके वर्क का आइडिया नहीं होता। तो होता क्या है कि इन चीज़ों को वो जब बना रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि जी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं हम इस चीज़ को ना, ये बटन को डन करके और इसे सेव चेंज कर देते हैं। तो सेव चेंज करने के बाद ये साइट जो है वो सर्च इंजन इस तरफ नहीं आएगा। तो जो हम उसके ऊपर डेवलपिंग का फेज़ चल रहा है उसके अंदर जो चीज़ें अप डाउन हो रही हैं, थोड़ी सी की हैं, कुछ नहीं की हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन सी साइड सारी चल रही है, तो वो तमाम चीज़ें गूगल क्रॉल नहीं करेगा, ना ही वो सर्च इंजन में दिखाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपकी साइट पहले ही डेवलप्ड है, आपकी पहले ही साइट की जो है वो एसईओ उसके ऊपर वर्क किया हुआ है, तो आपने डेवलपर से जो है वो रिक्वेस्ट करनी है कि आपने इस चीज़ को ओके नहीं करना, साइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करवाना, क्योंकि कुछ न्यू लोग भी होते हैं तो ये गड़बड़ कर जाते हैं। लेकिन इससे होगा क्या कि अगर आपकी एसईओ की हुई है तो तमाम एसईओ ज़ीरो पे चली जानी है, बर्बाद हो जानी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इतना नुकसान लेने से बेहतर है कि आप ये चीज़ें उनको बता दें। अच्छा, ये चीज़ें आपको मैंने बता दी कि ऐसी भी वेबसाइट जो बंदा पर्सनल यूज़ के लिए कर रहा है और वो चाहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एसईओ या इन तमाम चीज़ों से, मेरा एक शॉप है ऑनलाइन और वो शॉप जो है मैं लोगों को लिंक शेयर कर दिया करूँगा अपनी कम्युनिटी को या कि अपने कस्टमर को वो चीज़ जाके वहाँ से बाय कर लें। उसको कोई लेन देन नहीं है एसईओ करवाने की, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि उसकी वेबसाइट गूगल के अंदर शो हो वटेवर के वहाँ पर कस्टमर आए, रैंक करे, एसईओ करवाए। उनको इस चीज़ों में कोई गर्ज नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे टैग लगा देते हैं आपका रिस्ट्रिक्टेड का। रिस्ट्रिक्टेड मीन वहाँ का उस साइड का उस बंदे और उसके क्लाइंट के अलावा नहीं, आइडिया बंद कर दिया यहाँ पे किसी का भी आना, यानी कि सर्च इंजन में नहीं दिखाई देगी, वैसे इसकी मौजूदगी होगी। अच्छा, अब आती है बात कि ये अब हमने आपको आज का जो लेक्चर है वो आपको बता दिया robot.txt का, कि किस तरह से आप अपनी साइट के जो हैं वो टेक्निकल कुछ चीज़ें, जैसे कहते हैं टेक्निकल एसईओ के अंदर यही तमाम चीज़ें आती हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी वो होगी आपका मेटा robot.txt की, जो है मेटा बोट्स जो है आपकी, इसी के ऊपर हमने जो है वो डिस्कस करना होगा और आगे उसी के ऊपर आपका लेक्चर होगा कि मेटा रोबोट्स जो है वो टैग क्या होते हैं बेसिकली और उनका मकसद क्या होता है। और दोबारा इस चीज़ को थोड़ा सा हम उस लेक्चर के अंदर भी रिपीट करेंगे, ताकि क्योंकि ये आपस में दोनों बहुत मिलते जुलते हैं, तो आपको दोनों का आइडिया होना चाहिए। इस ये लेक्चर के बाद आपने जो है वो इन तमाम चीज़ों को एज अ प्रैक्टिकल करना है। आपकी कोई वेबसाइट है तो उसके ऊपर आप इसे अप्लाई करें, और काइंडली जिन जिन लोगों की वेबसाइट हैं इस टाइम पे एज अ डेमो वटेवर, तो वो ये चीज़ें क्रिएट करके और हमें जो है वो उसका लिंक नहीं बल्कि उसका स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करें। क्योंकि आपकी जो अपना कहते हैं कि सर्टिफिकेशन जो इशू होनी है, आपको सर्टिफिकेट जो इशू होना है बेसिकली वो आपके प्रैक्टिकल वर्क, आपका वाइवा और आपके एग्ज़ाम के ऊपर होगा। तो प्रोजेक्ट और ये तीनों चीज़ें मिलके आपको जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करेंगी। तो इन तमाम लेक्चर को रीड करें, प्रैक्टिकल अप्लाई करें और अपनी असाइनमेंट जो हैं वो सबमिट करवाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।